हिरण पूरे दिन घास खाने में लगा रहता है। घास को प्रोटीन में बदलने में ही लगा रहता है। दूसरी तरफ मांसाहारी लकड़बग्घे को जब तक भूख नहीं लगती बस आराम से पड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उनके लिए प्रोटीन का इंतजाम करने के लिए हिरण जो लगा हुआ है। जब तक हिरण हैं, जंगल में खूंखार जानवर चैन से सोते हैं, पर हिरण जब कम होने लगते हैं तो ये भूखे खूंखार पशु नए जंगलों की तलाश करते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी बड़ी मेहनत से सोना, चांदी, रत्न, ज्ञान, विज्ञान इकट्ठा किया था। क्या हुआ? बाहर से कुछ लकड़बग्घे आए और सब कुछ सफा चट कर गए। आज हम ऐतिहासिक पर्यटन के नाम पर उसी विध्वंस के अवशेष देखने जाते हैं। अफगानिस्तान लिया, पाकिस्तान लिया, बांग्लादेश लिया, कश्मीर लिया, केरल और बंगाल भी लगभग जा ही चुके हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में लकड़बग्घा बहुल क्षेत्र बसते गए। उनकी नस्ल के शिकारी परजीवी गुणों का विकास भी जारी रहा। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में संकट है, क्योंकि वहां हिरण लुप्तप्राय हैं। अब उन्हें नए जंगलों की तलाश है। उन्हें पता है कि पड़ोस में ही एक हरा भरा जंगल है। वहां पर पहले से ही भारी संख्या में लकड़बग्घे रहते हैं, लेकिन अभी छिटपुट शिकार से ही पेट भरने को मजबूर हैं। जंगल के कानून में संख्या बल सबसे आवश्यक है। इसे ही वो गज़वाए हिंद कहते हैं और उनकी किताबों में इसका जिक्र हो चुका है। हर शांतिप्रिय लकड़बग्घे के मन में वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे हिरणों के मन में संविधान और राष्ट्रगान। हिरणों को अनुमान नहीं कि आखिरी युद्ध बहुत कठिन होगा, क्योंकि ये अंदर से शुरू होगा, फिर बाहर से। जितनी तेजी से पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिरण कम हो रहे हैं, ये युद्ध उतना ही निकट आता जा रहा है। ये युद्ध अचानक नहीं होगा। वास्तव में हम पहले से ही इसके बीच में हैं। विश्वास ना हो तो हैदराबाद, केरल, पश्चिम बंगाल, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली आदि के लकड़बग्घा बहुल क्षेत्रों में घूम आइए। हिरणों ने वहां से घर और संपत्ति बेचकर कहीं और बसेरा बना लिया है। लेकिन वे जिन स्थानों को सुरक्षित समझ रहे हैं, वो भी वास्तव में सुरक्षित नहीं है। सिर उठाकर देखें तो उनके ही आसपास कोई लकड़बग्घा फलों और नारियल पानी का ठेला लगाए खड़ा है। कोई लकड़बग्घा प्लम्बर, कारपेंटर या मैकेनिक बनकर हिरणों पर नजर बनाए हुए है। हर कोने पर लकड़बग्घों की मांद भी बन रही हैं। आंखें और कान खोलेंगे तो सब कुछ दिखेगा। आप खूब संपत्ति बनाएं, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, ताकि वे अच्छी नौकरी या व्यापार कर सकें। लेकिन ध्यान रखना होगा कि आप भी हिरण तो नहीं बनते जा रहे। जिसकी संख्या होगी वही ये युद्ध जीतेगा। महंगाई करो ना रोकर, यदि आप 1 या 2 बच्चे तक सिमट गए तो निश्चित मानिए कि जिस घास को आप प्रोटीन बना रहे हैं, वो किसी न किसी लकड़बग्घे के काम आएगा।